चलो ये बता रहा था यहाँ पे कि हमारे पास क्या होता है कि जो भी हमारे पास बड़ा सा एक कोई ऑब्जेक्ट था, इसको छोटे छोटे हिस्से में तोड़ रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस कहलाता है इसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब डिफरेंशिएशन में हमारे पास क्या आता है, दो तरीके का टर्म आएगा। जैसे यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा अपने को, एक मैं बोल देता हूँ dy/dx। dy क्या आता है हमारे पास, dx होता है। इसको क्या पढ़ता है, इसका मतलब समझ रहा है। इसका मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। इसको क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। किसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। मतलब ऐसा समझ लो कि y हमारे पास कोई मैथमेटिकल फंक्शन रहा होगा, ठीक है, उसको डिवाइड किससे हम कर रहे हैं, x के टर्म में हम क्या कर रहे हैं, x से डिवाइड कर रहे हैं। नॉर्मली इस तरीके से समझना है। और d कहने का मतलब क्या है हमारे पास, dy कहने का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल चेंज इन y, और dx कहने का मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल चेंज इन x। ठीक है, d का मतलब क्या, एक तो डेल्टा बता दिया, और d का मतलब ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, d का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास डिफरेंशिएशन जो होता है ना, दो तरीके का होता है। एक तो हमारे पास पूरा पूरा हो गया, और एक होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक हमारे पास कैसा होता है, पार्शियल, और एक कंप्लीट डिफरेंशिएशन होता है। तो पार्शियल का जरूरत अभी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। पार्शियल जो होता है हमारे पास, यहाँ पे जो डी लिखा रहेगा, इसी चीज को अगर मैं इस तरीके से लिख देता, डेल वाई अपॉन कितना, डेल एक्स, तो इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये थोड़ा सा मतलब बताने के लिए बता रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन में अगर ये लिखा हुआ मिल जाए, ये लिखा हुआ मतलब, तो समझ में आ जाएगा ना। डी को थोड़ा सा मोड़ देंगे तो क्या ये कहलाएगा, ये डिफरेंशिएशन, ये भी डिफरेंशिएशन ही है, लेकिन ये पार्शियल है। ठीक है, ये पार्शियल है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा अभी। ठीक है, अब यहाँ देखो ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशिएशन का कुछ रूल्स आते हैं, ठीक है ना, कुछ रूल्स आते हैं जो अपने को याद होना चाहिए। ठीक है, एक एक करके हर एक टाइप वाइज क्वेश्चन करूँगा, ध्यान से देखना है। पहला रूल देख रहे हैं, कांस्टेंट को अगर क्या करेंगे ना, अगर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका रिजल्ट हमेशा कितना आता है, 0 आता है। हमेशा कितना आता है, 0 आता है। दूसरा देखना, कोई हमारे पास कोई फंक्शन होगा ना, x पे पावर n होगा, x पे पावर कितना होगा हमारे पास, n। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट अगर कर रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये n वाला लॉग में देखे था ना, मल्टीप्लाई हो रहा था बाहर, इसी तरीके से ये भी n क्या होगा, बाहर मल्टीप्लाई होगा, x आएगा, और x के ऊपर हमारे पास क्या होगा, n में से एक पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, दूसरा रूल हो गया। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट लॉग वाला देखते थे। लॉग x की अगर बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर है, तो ये 3 रूल पे अभी क्वेश्चन करेंगे, बाकी आगे करेंगे। ठीक है, और सारा रूल्स आते जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो 2 टर्म आएगा, एक मैं बोलूँगा इनपुट, ठीक है, एक मैं बोलूँगा इनपुट। तो इनपुट हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास गेहूँ आटा चक्की होता है, आटा चक्की में मैदा तो नहीं बना सकते ना, तो जो मशीन होता है, मशीन के हिसाब से इनपुट डालेंगे, मशीन के हिसाब से इनपुट डालेंगे तभी तो हमारे पास आटा मिलेगा ना। अगर आप सपोज कर लो कि हम डाल रहे हैं, उसमें पत्थर डालेंगे, आटे चक्की में क्या कर दें, पत्थर डालें तो गेहूँ थोड़ी मतलब आटा थोड़ी बाहर आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी इनपुट आता है। ऊपर की अगर बात करें तो 3-4 चीज़ें मैं सिखाऊंगा यहाँ पे, इतना ही से आज का टॉपिक रहने वाला है, कहीं फर्दर आगे बढ़ेंगे। ये समझ में आ रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। फॉर्मूला नहीं लिखो, कांस्टेंट समझ में आ रहा है ना, कांस्टेंट वेरिएबल, इसका वैल्यू चेंज होता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और जो हमारे पास रह गया बच गया कांस्टेंट।
हाँ log x ठीक है ठीक 100% नहीं सीखना है इसमें से, अगर 25% अपने को सीखना है, बाकी जो होता है भौकाल टाइट करने के लिए होता है कि अपने को आता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, बस आ रहा है तो आ रहा है, न्यूट्रल रहना है। जैसे क्वेश्चन दे देगा इस तरीके से, बोला जा रहा है आपका डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ पहला चीज हमारे पास है इतना एग्जाम्पल लेते हैं, बाकी आप लोग खुद कर लोगे, ठीक है, समझते हैं आप। पहले यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, पहला हमारे पास क्या बोल रखा है कि हमारे पास y एक फंक्शन है, किसके रिस्पेक्ट में अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, x के टर्म में। तो डिफरेंशिएशन का मतलब तो समझ में आ चुका है, मतलब अपने से क्या पूछा जा रहा है, dy बाई क्या पूछा जा रहा है, dx, dy में क्या पूछा जा रहा है, dx। अब ध्यान से समझो यहाँ पे, dy बाई dx हमने लिख दिया, ठीक है, d मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, y का मतलब कितना है, y का वैल्यू कितना है यहाँ पे देख के बताओ, y का वैल्यू 34 x पे पावर कितना है 20 प्लस कितना है हमारे पास 24, और नीचे में हमारे पास क्या है 34 है, चलो 34, नीचे में हमारे पास क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा dx। अब कोई भी नंबर को नॉर्मली अगर मैं बोलूँ कि a प्लस अगर b लिखा हुआ है, इसको अगर मैं 2 से अगर इस तरीके से खोलना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या होता है 2a प्लस 2b, ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसी तरीके से क्या लगता है आपको, बाहर वाला d और नीचे वाला dx दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्या बोलते हो, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं क्या, dx पे पावर कितना 20 अपॉन कितना हो जाएगा dx प्लस कितना हो जाएगा b 34 अपॉन कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे भी जस्ट बताया आपको, x पे पावर n को अगर डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट कितना आता है n x टू द पावर n माइनस 1, ये रिजल्ट आता है। तो 20 पहले था, 20 कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, 20 मल्टीप्लाई हो गया, तो x 20 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा x पे पावर 19, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, तो आंसर हमारे पास कितना आने वाला है, तो दिक्कत वाली बात है ना, चलेगा ना। अब ध्यान से देखो, डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है, कई बार जो होगा वो आपसे ये नहीं बोलेगा कि अपने को ना डिफरेंशिएट करना है, आपसे क्या पूछ लेगा कि स्लोप फाइंड करो, क्या फाइंड करने के लिए बोलेगा, इसी को क्या बोलते हैं हम, स्लोप को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं स्लोप। और स्लोप का मतलब हमेशा याद रखना tan थीटा होता है, स्लोप का मतलब हमारे पास क्या होता है हमेशा tan थीटा होता है। तो अगर पूछ दे कि अपने को स्लोप फाइंड करना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। ये चीज समझ में आ रहा है, स्लोप आता है, एक टेंजेंट आता है, बाद में बात करेंगे, बस अभी के लिए इतना समझ लेते हैं। जब भी बोला जाए कोई फंक्शन दे दिया y = x पे पावर 9 + 7x, ठीक है, ऐसा दे दिया, बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास स्लोप फाइंड करो इसका, ठीक है, तो स्लोप फाइंड करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है dy/dx निकालना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ रहा है। तो अगर डिफरेंशिएशन बोलता है तब भी सही है, अगर डिफरेंशिएशन ना बोल करके क्या बोलता है अपने को स्लोप फाइंड करो, तब भी अपने पास क्या निकालना है, ये निकालना। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया, चलो दूसरा से समझते हैं, दूसरा समझते हैं। दूसरा से देखो,
यहाँ पे हमारे पास फिर से मैंने बोल रखा है कि अपने पास डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। तो फिर से क्या लिखेंगे? dy बाई कितना लिखेंगे? dx। dy बाई कितना लिखना है? dx लिखना है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि y का वैल्यू कितना है हमारे पास? इधर भी d लिख दो, नीचे तो हमारे पास dx है। y का वैल्यू कितना है बस ये बताओ। यही है ना? तो x प्लस क्या लिख रहे हो? log x लिख रहे हो। x प्लस कितना लिख रहे हो? log x। तो इसमें फॉर्मूला ही है, ठीक है ना? अब इसमें फॉर्मूला ही है, इसमें कुछ और ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बनाते चलना है, उसके बाद चलना है। dx अपन कितना आ गया? dx अपन कितना आ गया? dx। फिर से ये dy अपन dx का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, log x अपन कितना हो जाएगा? dx। कोई दिक्कत वाली बात है ना? चलेगा ना? अब है तो देखो, ऊपर वाले जो होता है ना हमारे पास क्या होता है? इनपुट कहलाता है, ठीक है? ऊपर वाले क्या कहलाता है? इनपुट। जैसे नीचे में मैं किससे डिवाइड करना चाह रहा हूँ? x से। तो ऊपर में जो फंक्शन है उसमें वेरिएबल क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। तो x प्रेजेंट है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या प्रेजेंट है? x प्रेजेंट है ना? तो log तो अलग है ना, उसका जो वेरिएबल है, log का वैल्यू किसकी वजह से चेंज होगा? उसके आर्गुमेंट की वजह से। तो यहाँ पे आर्गुमेंट लॉग की जब बात कर रहे हैं, तो अगर मैं पूछूं कि इनपुट क्या है, तो लॉग का क्या देखना है? आर्गुमेंट देखना है। लॉग का क्या देखना है? आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट से पता चल रहा है ना कि हमारे पास क्या है। कोई दिक्कत वाली बात है? तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करूँगा तो dx से dx कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1, ठीक है? इसी तरीके से log x का कितना बनता है? उसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 बाई एक्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? dy बाई dx। ये हमारे पास क्या आ गया? स्लोप आ गया। ये हमारे पास क्या आ चुका है? स्लोप आ चुका है। क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा, इस तरीके से समझ में नहीं आने वाला। चलो एक और क्वेश्चन हमारे पास है। मैं लिख रखा हूँ log x टू द पावर कितना है? 5। इसको सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख करके बताओ क्या होगा, ये बताओ देख करके इसको क्या लिखा है? सर वो जो है dx के पावर 20 प्लस d34 है बाई dx प्लस dx। तो उसको कन्वर्ट जो किए स्मॉल पार्ट में काटे हैं, जैसे 20x के पावर 19 है ना प्लस 0 कहाँ से है? ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी नंबर रहेगा, a b c रहेगा, कोई भी कांस्टेंट 5 log x। ये चीज समझ में ना? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना? 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब यहाँ पे ये देखो, ये क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है? y का वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है? इसको लिख सकते हैं ना 5 log x। क्या बोलते हो? कोई दिक्कत है ना? अगर मैं पहले इस वाले सिनेरियो में अगर मैं पूछूं कि log का इनपुट कितना है, तब क्या बोलते हैं आप? log के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? x पे पावर 5, ठीक है? तो वो ये क्या कहलाएगा? इनपुट कहलाएगा log का, ठीक है? लेकिन यही अगर मैं इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में अगर बदल दूं, तो अब मैं पूछूं log का इनपुट कितना है, तो 5 log 5 सिर्फ x। log को तो हटा दो, सिर्फ उसमें वेरिएबल क्या है? x। तो इनपुट समझ में आ रहा है? इनपुट कैसे बदल रहा है, ठीक है? एक इनपुट का वैल्यू मैं बताऊंगा इनपुट किससे। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं लिखूं तो हमारे पास कितना हो जाएगा? ये 7x स्क्वायर है प्लस कितना हमारे पास 2। इसका dy बाई dx निकालना है। इसका क्या निकालना है? बस dy बाई dx निकालना है। तो dy अगर मैं dx अगर मैं निकालूं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 5 बाहर आ जाता है। डिफरेंशिएशन से क्या होता है? जो भी कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? बाहर आ जाता है। एक रूल लिखना चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है? यहाँ कांस्टेंट वाले लिखवा दें। अगर हमारे पास इस तरीके से रहते हैं, 4th नंबर देख रहे हैं, ठीक? k मतलब क्या? हमारे पास कोई कांस्टेंट है। k का मतलब हमारे पास क्या कोई कांस्टेंट है। x पे पावर n तो पहले ही से था हमारे पास, x पे पावर n। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा? k तो पहले बाहर निकलेगा, k क्या होगा? पहले बाहर निकलेगा। तो क्या बचेगा? अब अंदर हमारे पास यही बचेगा, dx पे पावर n अपन कितना बचेगा? dx। इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, ठीक है? ये चीज़ समझ में क्लियर? तो ये हमारे पास, तो यही वाला हम इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है? पहले से तो 5 था, यहाँ पे d अगर मैं लगाऊँ तो कितना हो जाएगा? log x अपन कितना हो जाएगा? dx। एक स्टेप मैं काट के चल रहा हूँ। देखो dy का मैंने dx लिखा,
यहाँ पे y का वैल्यू कितना है ये बता दो बस, y का वैल्यू यही यस सर। ये पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास 5 log x प्लस 7x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 और नीचे में हमारे पास कितना हो जाएगा dx, नीचे में कितना होगा dx होगा। अब ये बताओ मेरे को ये सब पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना, सब पे क्या करेगा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सब पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो जो कांस्टेंट है वो क्या आएगा d के बाहर आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ ना 5 को बाहर लिख सकता हूँ, फिर हमारे पास d log कितना हो जाएगा x अपॉन कितना हो जाएगा dx कितना हो जाएगा dx, ये चीज समझ में आ रहा है। प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा 7 फिर बाहर आ जाएगा dx स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा dx प्लस 2 के साथ कोई वेरिएबल है क्या, नहीं है, 2 के साथ वेरिएबल तो d2 अपन कितना रखेंगे dx, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास log x का वैल्यू कितना होता है 1/x, डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, तो 5/x हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 49 पक्का, ये 14x कितना हो जाएगा हमारे पास 14x, नेक्स्ट हमारे पास कितना हो जाएगा 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस कितना 14x, इसका क्या हो जाएगा स्लोप हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रहा है। सो 5x लिखें 5/x यस सर। वहाँ पे तो हट जाएगा ना dx 5 तो हमारे पास निकला ना, हाँ ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन देखो क्या लिखा है, 1/x तो 5 इंटू 1/x तो 5/x ही होगा ना, ये चीज़ समझ में आ रहा है। ठीक है, खुद से ट्राई करो, बोलता हूँ वो फाइंड करो, क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तीन क्वेश्चन आते हैं बस, बहुत सिंपल सिंपल। फिर ट्राई करना है, इसमें क्या है, बाकी तो 10th का मैथ सीखना ही है, इसमें क्या दिक्कत है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। हाँ रूट आ जाएगा, रूट आ गया, रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है ना, x पे पावर कितना 1/2। अब बताओ x पे पावर n का फॉर्मूला बताया ना, x पे पावर n का फॉर्मूला बताया, वो लगाओ। पर कैसे है ना, देखो क्वेश्चन छापो ना, छापो ना, बनाना तो आप ही को पड़ेगा। यार देखो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, dy/dx लिखते हैं यहाँ पे, मैंने बोला है क्या फाइंड करने के लिए स्लोप। ठीक है, dy/dx से फाइंड करना है। y की जगह पे अपन क्या लिखेंगे सिर्फ प्लस कितना हमारे पास 2√x प्लस कितना हमारे पास 47 अपॉन कितना है dx अपॉन कितना हमारे पास dx। ध्यान से देखो, ये सब पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो dx के ऊपर कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, प्लस 2 बाहर निकल जाएगा और मैं लिख सकता हूँ क्या dx पे पावर 1/2 अपॉन dx
रूट को तो ये लिखते हैं ना भाई, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स पे पावर 1/2 लिखते हैं ना। इसी तरीके से 47 का तो वैसे ही वैल्यू कितना होने वाला है, इसका वैल्यू कितना होने वाला है, 0, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। यहाँ पे 3x का कितना हो जाएगा, सॉरी x पावर 3 का कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। x पे पावर n का फॉर्मूला dx पे पावर n का फॉर्मूला होता है प्लस n x पे पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे पहले 3 था, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 में से एक पावर घटा दिया तो क्या बचेगा, ठीक है। इसी तरीके से एक बार देख लेते हैं कुछ जो याद करने वाला है, फॉर्मूला के अंदर इंक्लूड करना है। डी रूट एक्स की अगर बात कर लेते हैं, डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है हमारे पास, डी एक्स पे पावर 1/2 अपॉन कितना है, डी एक्स। तो डिफ्रेंशिएट करूँगा तो पावर कितना है इसका, 1/2, तो 1/2 पहले मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। 1/2 में से 1 घटाओ कितना बचेगा, -1/2, कितना बचेगा, -1/2, तो -1/2 बचेगा, कितना बचेगा, -1/2। इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है हमारे पास, 1 अपॉन कितना, 2 रूट एक्स, नीचे में हो जाएगा x पे पावर -1/2, कहने का मतलब क्या होगा, 1 अपॉन x पे पावर 1/2, ठीक है। तो इसी का मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट अंदर कितना हो जाएगा x, जाओ है ना, कल लिखेंगे, ठीक है, जाओ, अरे जाओ जाओ जाओ, हो गया हो गया, जाओ। क्या बताओ, तो हमारे पास ये चीज समझ में आई है, रूट एक्स का हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशिएशन की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, समझ में इस तरीके से लिख रहा हूँ। इसी तरीके से अगर सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 1/3x का भी तो पूछा जा सकता है ना, x पे पावर कितना, 1/3, x पे पावर कितना, इस तरीके से, ठीक ना। यहाँ पे n कितना है हमारे पास, तो यहाँ पे सबसे पहले यही वाला फॉर्मूला लगेगा ना, n x पे पावर कितना, n-1, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, 1/3 तो लिखेंगे ही तो लिखेंगे, ठीक है, x लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे कि जब भी हमारे पास ये फ्रैक्शन क्या 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा है, इसका मतलब इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव पावर है, इसके ऊपर कैसा पावर है, नेगेटिव, तो नेगेटिव पावर लगा देंगे। नीचे में कितना रहेगा, बेस कितना था पहले 3, अभी भी कितना रहेगा 3, ऊपर कितना है हमारे पास 1, तो 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, समझ में। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, जनरलाइज कर लेता हूँ कि 1/x/a अगर रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/a हमारे पास x पे पावर कितना बच जाएगा, a-1/a, ये रहता है, ठीक है। ये लिखने का तरीका बता दिया, फटाफट एकदम लिखते चले जाते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर अगर मिलूँ तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, लिख सकता हूँ ना x², x पे पावर 1/2, तो फॉर्मूला में वो भी इंक्लूड कर लेना, ठीक है। जो आते चल रहा है उसको इंक्लूड करते रहना, dx पे पावर 1/2 या फिर d रूट x का वैल्यू कितना, 1/2 रूट x, ये फॉर्मूला इंक्लूड कर लेना, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से अगर बात कर ले तो ये 2 से 2 हमारे पास क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 3x² बनेगा रूट एक्स, 1 में कितना बचेगा, रूट एक्स। तो ये इतना एग्जाम्पल बता, अब बताओ अब क्या लगता है सॉल्व होगा, नेक्स्ट ट्राई करो। और सबको सही लगता है ना, डिफरेंशिएशन पहली बार सुन रहा, दोबारा से मजा आ जाएगा।
बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, 2-3 क्लास में ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। तो बस जहाँ पे ना समझ में आए वहाँ पे पूछना। अभी बहुत बेसिक फॉर्मूला सीख रहा है, बहुत बेसिक। अगर चल मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। एक्स पे पावर कितना बताया था, मैं सीधा सीधा आंसर लिखना बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सॉल्व करके भी उतना आता है कि आंसर मैं सीधा सीधा लिखने की कोशिश करता हूँ। सीधा जो ये थ्योरम बताया ना, ये वाला इसी के ऊपर लिखने की कोशिश करते हैं। एक्स पे पावर कितना हमारे पास 2/3, तो 2/3 हमारे पास 1 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है, ठीक। 2/3 है, ठीक है। 3/2 नहीं बोल रहा हूँ, 2/3। डिनोमिनेटर बड़ा तो 1 से छोटा ही होगा ना। तो यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास x तो रहेगा, x पे पावर क्या आने वाला है? नेगेटिव आने वाला है। नीचे में बेस में कितना रहने वाला है? 3 रहने वाला है, और 3 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1। तो पहला जो टर्म होगा उसके डिफरेंशिएशन देखना इतना ही आएगा, ठीक है। तो दिक्कत वाली बात है। और आगे हमारे पास क्या मल्टीप्लाई होगा? 2/3, ठीक चलेगा। इसके बाद देखो x पे पावर कितना हमारे पास है? 1/3। x पे पावर कितना हमारे पास? 1/3। उसके बीच में प्लस साइन है तो प्लस ले लेते हैं, तो 1/3 तो आगे मल्टीप्लाई होगा। x पे पावर नीचे में हमारे पास 3 रहेगा, नेगेटिव पावर है, और क्या बचेगा? 2/3, ठीक है। लास्ट वाले का आप लोग बताओ। 5/3x minus 2/3 2/3 पक्का, क्योंकि प्लस 2/3 हुआ, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट जो है हमारे पास क्या है? greater than 1। समझ में आया? या +3/3 है, तो 2 कितना आ जाएगा? 3 ऐसे लिखा है। 2 कितना आ जाएगा? 3। ये चीज़ समझ में आया? मतलब कुछ कुछ दिमाग में चल रहा है ना। तो आगे बढ़ते हैं। इसी चीज़ को लिखने वाले थे हम लोग, क्या dy कितना लिखते हैं? dx। जो बता रहा हूँ आप ध्यान से देखो। d मैंने लिख दिया, y की जगह पे कौन कौन सा चीज़ आ रहा है पूरा पूरा लिखो। x पे पावर कितना आ रहा है? 2/3। फिर कितना आ रहा है? x पे पावर कितना? 1/3 प्लस x पे पावर कितना आ रहा है? 5/3। अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास? dx। अपॉन कितना हो जाएगा? dx। इसको फर्दर एक्सपेंड अगर करेंगे तो dx पे पावर कितना हो जाएगा? 2/3 अपॉन कितना हो जाएगा? dx प्लस x पे पावर 1/3 अपॉन कितना? dx प्लस कितना और x पे पावर कितना? 5/3 अपॉन कितना? dx। तो 2/3 मल्टीप्लाई करते और इस पे पावर कितना आता है हमारे पास? -1/3 आता, प्लस 1/3 आता, और माइनस कितना आता? 2/3 आता, प्लस हमारे पास कितना आता? 5/3, और x पे पावर कितना आता? 2/3 आता। देख रहा हूँ, बहुत सिंपल आंसर है। नेक्स्ट, बस इतना ही है। बस तो सही है। तो फिर समझ में कहाँ नहीं आ रहा है? फिर ये और एक्सपेंड होगा तो हो गया ना, बस इतना ही एक्सपेंड करना है भाई। बस 3-4 फॉर्मूलाज पढ़ने वाले, 3-4 फॉर्मूला पे कमांड वाला लेना है बस। और एक्सपेंड छोटा करना फिर। नहीं बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये फॉर्मूला लिख लो ना, ऊपर वाला मेंशन कर लियो। क्या बोलते हो? इसका एक जगह मिल जाएगा, जो भी अभी चैप्टर पढ़ा है वो लॉग का फॉर्मूला, ठीक है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको एक जगह मिल जाएगा। बस अपने को सीखना है कि किस तरीके से होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। फॉर्मूला का लिस्ट मिल जाएगा। तो यही सोच के अंदाज़ा लगा लो कि एनसीईआरटी हम लोग भी पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ के आओ, ठीक है। अभी तक नहीं आ रहा है
तमिलनाडु बोर्ड में अगर बात करें तो 9th में ही सब कुछ तो नहीं मिलता ऑनलाइन, हम देखे थे क्या वही तमिलनाडु को नहीं मिलता, नहीं मिलता है। अपने पास है ना, अपने पास बहुत मटीरियल है। तमिलनाडु का उस पढ़ने से मतलब रखो कि पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से गेन करते जाओ, जहाँ पे डाउट है वो पूछते जाओ, ठीक है। 1 सप्ताह बाद मेरे से मिलना, ठीक है, फिर बात करते हैं कि लेवल बढ़ा या घटा। मेथड सीखना है यहाँ पे डिफरेंशिएशन का। ये नहीं है कि ये सब क्वेश्चन अपने को रटना है, नोट्स में लिखना है, कहीं नहीं। नोट्स में बस फॉर्मूला होना चाहिए, जो मेथड सिखा रहा हूँ मेथड यहाँ पे सीखना है ताकि याद रहे। बहुत कम जगह यूज़ होने वाला है लेकिन अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है ये, फिजिक्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉग है द टेन ठीक बना लिए। कांस्टेंट है तो बन जाएगा हो गए। यहाँ पे सब पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सब पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। रूट एक्स अपन कितना हो गया, डी एक्स डी एक्स वन अपॉन 3 डी एक्स प्लस कितना हो जाएगा डी लॉग एक्स अपॉन कितना डी एक्स। चलो इसका बताओ सीधा सीधा डिफरेंशिएशन। 12x के पावर 12x के पावर की जाए प्लस के कितना हो जाएगा 2 into 1/2 सीधा रूट एक्स लिख दूँ क्या, yes रूट तो और 1/2 रूट एक्स कैंसिल आउट होता, ठीक है। 1/3 की अगर बात करें तो 1/3 एक्स पे पावर कितना -2/3 कितना आया ध्यान से, yes sir क्या बोलते हो, ये नहीं काटे थे, सिर्फ रूट एक्स को नहीं काटे थे। ठीक तो काट देना है, ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से और थोड़ा लेवल बढ़ाया जाए, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान समझते हैं, थोड़ा सा इनपुट का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन का आता है। पहला क्वेश्चन पहले समझते हो इनपुट जब मैं पूछूं तो क्या होगा, ठीक है। जैसे सपोज कर लेते हैं कि कोई मैं लिख देता हूँ साइन थीटा लिखते हैं ना, साइन थीटा, ठीक है। अगर मैं थीटा की जगह पर मैं बोल देता हूँ किस तरीके से लिखता हूँ साइन
2x प्लस 5। तो यहाँ पे अगर मैं इनपुट अगर पूछ दूँ साइन का इनपुट क्या है तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2x प्लस 5। 2x प्लस क्या? 5। ये चीज़ समझ में आ रही है? x प्लस 3 मान लेते हैं, लॉग का यहाँ पे इनपुट कितना होगा? x प्लस 3 x प्लस 3। यहाँ पे इनपुट कितना है? स्क्वायर स्क्वायर के अंदर वाला, ठीक है? स्क्वायर जो के अंदर है वो वो है, ठीक है? इतना बस समझ लो कि कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन के लास्ट में अंदर आने वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उसका इनपुट बोलते हैं, ठीक है? तो जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना इनपुट के टर्म में बोलते हैं, ठीक है? किसके टर्म में बोलते हैं? इनपुट के टर्म में। ऐसा थोड़ी कि गेहूँ मतलब आटा अगर गेहूँ पिसवाना है तो उसको पेट्रोल पंप पे लेकर के जाएंगे, डाल दीजिए टंकी में और पेट्रोल की तरफ भर दीजिएगा, नहीं ना? तो जो भी हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है किसके टर्म में देख रहे हैं? अब यहाँ पे देखो, जो भी हम डिफरेंशिएशन किए हमेशा देखो जो इनपुट था वो मैच कर रहा था कि नहीं? जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे उससे इनपुट मैच कर रहा था। यहाँ पे एक्स क्यूब का इनपुट पूछूँ तो कितना है हमारे पास? एक्स क्यूब का इनपुट एक्स, यही ना? एक्स क्यूब कहने का मतलब क्या हो गया? यही ना? इनपुट एक्स। रूट एक्स की अगर बात करूँ तो रूट एक्स का इनपुट कितना? तो इसका मतलब क्या है? एक्स ही रहने वाला है। क्या रहने वाला है? एक्स। लॉग एक्स की अगर मैं बात कर लूँ तो लॉग के अंदर क्या है हमारे पास? एक्स, ठीक है? तो हमारे पास क्या कहलाएगा? इनपुट क्या है? तो इनपुट समझ में आए? इनपुट क्या होता है, ठीक है? तो हमेशा जो डिफरेंशिएशन जो होता है इनपुट के टर्म में हम करते हैं। किसके टर्म में हम करते हैं? इनपुट के टर्म में। ये चीज़ समझ में आ गया? तो आज बस इतना ही बता रहा हूँ, ये अपने पास आज का क्वेश्चन है, इसको करना है, ठीक है? कल थोड़ा सा और 2-3 फॉर्मूला सीखेंगे और उस पर करेंगे क्वेश्चन। और इस सप्ताह के एंड से जो होगा अपने पास सेशन स्टार्ट हो जाएगा। 10th का जो होगा मतलब 10th बोर्ड के लिए जो प्रोपर है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है? इस सप्ताह में अपने को खत्म कर लेना जो भी बेसिक मैथ्स वगैरह है। इकोनॉमिक पढ़ाएंगे जीवन को इकोनॉमिक। लेकिन बुक ले गए थे ना, नहीं पढ़े? ये ले गया था प्राइमरी सेक्टर ये इकोनॉमिक पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी नहीं। अरे नोट्स दे दूँगा ना, गाइडेंस दे दूँगा क्या है नहीं है ना। अभी तो साइंस पढ़ रहे हैं ना, साइंस मैथ्स के लिए। अरे बताऊँगा किस तरीके से करना है, बताऊँगा। अरे नोट्स बहुत है, ठीक है? नोट्स बहुत अभी जो है उसको कंप्लीट करते हैं। एक इसका जो 4 है तो कांस्टेंट है, तो 1/4 तो कांस्टेंट है ना। x/4 का निकलता है क्या? 1/4 इंटू एक्स। 1/4 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा ना, ठीक? टू एक्स पावर 1 प्लस 2 9 एक्स पावर 2 होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हो गया ना? फर्स्ट का आंसर लिख दूँ। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 2x प्लस 1/4 प्लस 2/3 हमारे पास है 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x पे पावर माइनस कितना बच जाएगा 2/3, ठीक है? तो 2x 1/4 प्लस 2 कितना 9 x पे पावर माइनस 2/3, ये आंसर आ रहा है नहीं? आ रहा है लेकिन x/4 है।
x/4 कैसे हो जाएगा भाई? 1/4 तो बाहर निकाल लिए तो बचा यहाँ पे x, फिर इसको डिफरेंशिएट किए तो ये कट गया तो क्या बचा? 1/4 ही बचता ना फिर। समझ लो गड़बड़ कहाँ की हो। ठीक, आपका इतना ही है। नहीं लास्ट का नहीं आ रहा है। लास्ट का क्यों नहीं आ रहा है? लास्ट का यहाँ पे देखो 2/3 हमारे पास बाहर रहता है, dx पे पावर कितना है? 1/3 अपन कितना हमारे पास? dx, तो 2/3 तो रहता है, जो पावर है वो मल्टीप्लाई होता है 1/3, और x पे पावर क्या बताया था? 1 घट जाएगा, 1/3 में से कितना घटा? -1 करो तो कितना बचेगा? 2/9, x पे पावर कितना? -2/3। सिंपल है। नेक्स्ट बताओ। अभी जरूरी नहीं है कि इसका मतलब अभी समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे लॉग जैसे पढ़े हो तो लॉग में क्या समझ में आएगा कि लॉग का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये निकालना सीख गए ना। इसमें भी अपने को क्या करना है ना कि सॉल्व कैसे होता है डिफरेंशिएशन, ये पता होना चाहिए। जैसे जैसे हमारे पास सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मतलब धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो जो चीज़ पढ़ रहा है इसका ये मतलब नहीं कि पूरा पूरा समझ में अभी आ जाएगा, तो इसके लिए दिमाग पे ज़रा जोर नहीं डालना है। सेकंड का बताओ। ऐसा ही लिखे हो, मतलब जो कांस्टेंट था वो सारे को मैंने क्या कर दिया? बाहर कर दिया। एक स्टेप में काट दिया, ये यहाँ से बताना है। तो 1/7 तो बढ़ाने ही वाला है, ऊपर से 5 मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5/7, 5 बाई कितना? 7 आ रहा है। उसके बाद हमारे पास पावर घटेगा तो x पे पावर कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा? 1/5 तो पहले से था, यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना होगा? -5 इंटू एक्स पे पावर कितना होगा? एक और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे -4 कितने रखी है? कर रखे हो ना। यहाँ पे पावर -5 में से एक और घटा दे तो कितना हो जाएगा? -6 ना, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास 3/2 ऑलरेडी था, और यहाँ पे लिखेंगे तो फर्दर कितना हो जाएगा? -2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और x पे पावर कितना हो जाएगा? एक और घटा देंगे, -2/3 में से एक और क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? -5/3, ठीक है। -5 कितना हो जाएगा? 3 आ रहा है इतना। यहाँ पे कट करने वाला होगा, इसको काट दो। 5 कितना हो जाएगा? 7, x पे पावर 4। यहाँ से नेगेटिव से नेगेटिव कटेगा तो कितना बचेगा? -x पे पावर कितना? -6। यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 से 3, -2 से ये 2 कट गया तो माइनस कितना हो जाएगा? x की पावर -5 कितना? 3। समझ में आ रहा है? तो ये हमारे पास इस तरीके से, ठीक। कल जो होगा, कल जो सीखेंगे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। हमारे पास एक आता है गेस्ट्रोल आता है इसमें, ठीक है।
हाँ गेस्ट रूल मतलब अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ, गेस्ट रूल उसको मैं बोलता हूँ, ठीक है। इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं वैसे, ठीक है। और एक हमारे पास होता है चेन रूल, उसमें इनपुट पहचानना होता है। तो इनपुट पहचानना से बता दिया ना किस तरीके से होता है। इनपुट पहचानना सीख गए तो अपने को बस 2 रूल पे ध्यान रखना है, 2 रूल पे काम हमारे पास समाप्त होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, हटा जाए इसको। तीसरा नंबर बताओ, तीसरा नंबर देखो। तीसरा नंबर में हमारे पास dy बाई डी एक्स लिख रहा है। dy बाई कितना लिख रहा है? dx लिख रहा है, ठीक है। तो d हमारे पास क्या हो जाएगा? log x अपॉन dx तो लिख ही सकता हूँ ना, एक स्टेप में काट के लिख रहा हूँ, ये सब पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास कितना हो जाएगा? लॉग का फंक्शन लगाओगे ना, लॉग का रूल, यहाँ पे पावर m जो है कहाँ पे आ जाएगा? आगे की तरफ मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है। और सॉल्व करके बताओ फिर कितना आ रहा है। या फिर लिख सकते हो log एक x के पावर m इंटू n। किसको बोल रहे हो? क्यों लिखना उस तरीके से? m इंटू n लिख दो तो बदल जाएगा ना, फिर आपको और दिक्कत हो जाएगा। हाँ एक और चीज़ आप लिख सकते हो, एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे। लेकिन हमारे पास इस तरीके से लिख सकते थे, एक और जो आप बोल रहे हो ना, इस तरीके से क्वेश्चन को इस तरीके से आपने चेंज कर रखा होगा। x प्लस कितना log, यहाँ पे दोनों हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आता, x पे पावर m इंटू x पे पावर कितना आता है? n आता। कोई दिक्कत है? इसी को दूसरे फॉर्मेट में लिखता तो log कितना हो जाता हमारे पास? x प्लस log कितना x पे पावर कितना m प्लस n आ जाता, ये आ जाता ना। तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो अलग आएगा, जो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ अलग आएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट क्या आने वाला है। यहाँ पे देखो log x का करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 1/x। इसका कितना आने वाला है? 1/x। यहाँ पे m जो था log का थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। तो हमारे पास m तो पहले होता, m बाई कितना हो जाता है? x। log x का हमारे पास 1/x होता, m पहले मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी हमारे पास n पहले मल्टीप्लाई हो जाता और नीचे में हमारे पास क्या आता है? 1/x। चलेगा। अब इस तरीके से देखो यहाँ पे लॉग का थ्योरम इस्तेमाल करके आप इस तरीके से कर रखे हो, ठीक है। ये फर्दर और चेप आ जाएगा, देख रहे हो ना। यहाँ पे देखो नीचे में सबका क्या है? हमारे पास x कॉमन है, x कॉमन है तो क्या बच जाएगा? 1 प्लस m प्लस क्या बच रहा है? n बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखते ये फर्दर सॉल्व होगा कि नहीं होगा? ये वाला सॉल्व होगा भी, नीचे न्यूमरेटर x ले लेंगे, इसका 1 प्लस m प्लस n। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉग अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको भी लिख सकता हूँ ना, x इंटू कितना हो जाएगा? x के पावर कितना m प्लस n और इस पे 1 है। इसको फर्दर सॉल्व करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? log x पे पावर कितना m प्लस n प्लस कितना 1। ये हमारे पास y के बराबर दे रखा है, इसको dy बाई dx कर लेते हैं। तो हमारे पास ये पावर कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा? आगे m प्लस n प्लस कितना 1 और d log x अपॉन कितना हो जाएगा? dx। जब करेंगे तो कितना आ रहा है? m प्लस n प्लस 1 अपॉन कितना बच रहा है? x बच रहा है। तो कहीं से भी कोई दिक्कत है? देख रहा हूँ log बाहर रखे हैं तो log से भी कर लेंगे, अगर कोई नॉर्मल तरीके से करना चाह रहा है तब भी कर सकता है, वही बनाया तो वो आ गया ना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें देखो इनपुट लिखना बता दिया, इनपुट समझाना बता दिया। एक हमारे पास आता है गेस्ट रूल, ठीक है। गेस्ट रूल ऐसा समझ लो, वैसा सपोज कर लो कि घर में 2 आते हैं हमारे पास गेस्ट, जिनका एकदम बोलते हैं ना कट्टरवाद है एक दूसरे के साथ, मतलब शक्ल भी नहीं देखना चाहते और एक ही टाइम पे आ गए, ठीक है। तो घर तो हमारे पास 4-5 तो होगा नहीं ना, तो एक ही घर एक ही रूम में खाना खिलाने के लिए बैठा भी नहीं सकते, क्या पता झगड़ लिए वहीं, ठीक है। तो अपने पास बचता यही है, एक को खाना खिला देते हैं पहले, उनको निकाल देंगे फिर दूसरे को ले आएंगे, ठीक है। तो ऐसा ही चलता है ना। और नॉर्मली जो होता है दूसरा फंक्शन में बता दूँ तो गांव में जो होता है वो चलता है ऐसा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, फिर आप किसी और को बोलो वो ऐसा बोल रहा था, ठीक है। तो ऐसा भी चलता है। तो ऐसा ही हमारे पास गेस्ट रूल में भी आता है, जो कहते हैं हम ध्यान से देखो, गेस्ट रूल इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं।
प्रोडक्ट रूल बोलते हैं और अपने लैंग्वेज में इसको गेस्ट रूल बोलता हूँ। ठीक है, अब देखो अगर कि दो कोई फंक्शन हो हमारे पास, ठीक है, मान के चलते हैं, बताया था ना कि fx की अगर मैं बात करूँ तो fx हो सकता है एक ux फंक्शन होगा इनटू कितना रहा होगा, एक vx फंक्शन रहा होगा। मतलब ऐसा समझ लो, इसका मतलब समझा देता हूँ। जैसे अगर मैं लिखूँ कि fx इज इक्वल टू, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ux कहला जाएगा, ये हमारे पास क्या कहला जाएगा, vx कहला जाएगा। ये चीज़ समझ में आया? तो इसका जब इस तरीके का जब हमारे पास रहे और इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो लिखूंगा ना डी एफ एक्स अपॉन कितना लिखूंगा, डी एक्स। डी एफ एक्स मतलब क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू कितना, एक्स। अगर y अगर मैं लिखता है इसको तो क्या लिखता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, चलेगा ना। तो यहाँ पे देखो एक बार हम क्या रखेंगे, कोई एक गेस्ट को आप बाहर रख लो, मैं बोलता हूँ कि ux को बाहर रख लेते हैं, तो डिफरेंशिएट किसको करेंगे, vx को। डिफरेंशिएट किसको करेंगे, dx को कर लें। अब vx का डिफरेंशिएशन हो चुका है, इसका पेट भर चुका है, मार कुटाई हो चुका है, तो ux का मार कुटाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन का क्या हो गया, ये रूल हो गया। इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल, या फिर क्या बोलते हैं, गेस्ट रूल। एक सामने एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखो। जैसे मैं मान लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स लॉग x, बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखो तो हमारे पास अगर कंपैरिजन अगर कर दो तो ये हमारे पास क्या हो गया, fx मैंने लिख दिया, इसके अकॉर्डिंग x की अगर बात करें तो x हमारे पास क्या हो गया, ux हो गया, और log x की अगर बात करें तो कितना हो गया हमारे पास, vx। कोई दिक्कत है? अब ऐसा भी तो हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी है कि किसी के यहाँ बस दो ही ऐसे गेस्ट हो जिनका आपस में नहीं बनता हो, आपका लिमिट बहुत ज़्यादा हो, रेंज बड़ा हो, तो 5-6 गेस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर 5-6 का नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे, एक को खाना खिलाएंगे तो 4 को कहाँ रखेंगे, बाहर रखेंगे, फिर उसको खाना। समझ में आ गया? तो ये वाला रूल यहाँ पे चलने वाला है भाई, ठीक है। अब इसका लिखते हैं डी वाई अपॉन कितना लिख लेते हैं, डी एक्स लिख लेते हैं, डी वाई अपॉन कितना लिख लेते हैं, डी एक्स। तो जो गेस्ट ज़्यादा प्यारा लगे ना उनको क्या करते हैं, खाने में बुला लेते हैं, ठीक है। तो एक्स को बाहर ज़्यादा जो झगड़ा है उसको पहले, हाँ, तो एक्स को मैं बाहर रख दिया, एक्स को देख रहा हूँ ना, एक गेस्ट को मैंने बाहर रख दिया, एक फंक्शन को यहाँ पे क्या रख दिया मैंने, बाहर रख दिया। दूसरा हमारे पास कहाँ है, अंदर की तरफ इनका खातिरदारी चल रहा है, ठीक है। बाहर जो 4 था वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, बाहर में कर रहा था क्या पता, अपने घर में आना चाहिए तो शांत रहना चाहिए वहाँ, ठीक है, बदनामी से बचना है जो, ठीक है। इसी तरीके से अब log x का हमारे पास हो चुका है, तो log x को बाहर रखेंगे, कौन बच गया था हमारे पास, x बच गया था, तो x का डिफरेंशिएशन कर देते हैं वैसा, ठीक है। तो ये बताइए, ये तो हमारे पास x था ही, log x का कितना हो जाता है हमारे पास, 1/x हो जाता है, कितना हो जाता है 1/x। और फिर ये बताइए मेरे को dx से dx से कट करके तो 1 ही देगा, तो क्या बचेगा सर, log x, ये कट करके 1 देगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 प्लस कितना log x हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आएगी गेस्ट रूल हमारे पास कैसे, सिंपल है, ये बहुत आसान है, ठीक है। गेस्ट रूल और चेन रूल अभी दो क्लियर करेंगे, तभी तो मैं अभी कुछ क्वेश्चन दे पाऊंगा कि आप लोग कर पाओ, क्या बोलते हो। हो गया, ये एग्जाम्पल एक लिख लिया, एग्जाम्पल एक समझने के लिए लिख लो। क्या हो सकता है, पानी
लड़का के लड़का ही भाषा में सुनाते हैं। अब नहीं डरता हूँ किसी से, कछुआ को हाथ में पकड़ के उठा के ले जाता। काट लेगा। नहीं काटता है, तो दिक्कत है। हो गया? चल कुछ एग्जाम्पल इस पे कर लें। देखो कुछ और अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल में कुछ और हमारे पास क्या हो रहा है, फॉर्मूला जोड़ रहा है, उसको ध्यान से देखो। कुछ फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, कॉस एक्स ठीक। दो और फॉर्मूला बढ़ा दिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा हूँ, फिर कल भी फॉर्मूला बढ़ाऊंगा। दो फॉर्मूला ऐड ऑन कर लेना, जहाँ पे भी ऐड ऑन कर रहे थे वहाँ पे। एक साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास कितना हो रहा है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास कितना होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस कितना साइन एक्स। सी से इतना चीज़ याद रखना, किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन कोई भी अगर हमारे पास अगर मैथमेटिक्स में अगर डिफरेंशिएशन में कॉस हो गया या कॉसेक हो गया, ठीक है, सी से अगर डिफरेंशिएट हो रहा है ना तो हमेशा उसके आगे एक माइनस साइन आएगा। इतना ध्यान रख लेना, गड़बड़ नहीं होगा। WRT that means with respect to x, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास तो इतना सारे एग्जाम्पल है, इसको करना है, ठीक है। सो होमवर्क के लिए रहने दो इसको, होमवर्क के लिए रहने दो। 2 + 1/x पहला था, पहला 2 + 1/x 2x log x प्लस एक्स स्क्वायर x बचेगा, x प्लस 2x प्लस log x बचेगा ना भाई। होमवर्क के लिए दे रहा हूँ तो कुछ और सजा देते जाओ ना फिर, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास कितना फंक्शन मैंने दे दिया है, यहाँ पे 3 फंक्शन है, 3 गेस्ट है हमारे पास में। 3 गेस्ट है तो क्या करेंगे, 2 को बाहर रखेंगे, को खाना खिलाएंगे, जिसको खिला देंगे फिर उसको बाहर दोबारा खाना नहीं खिलाना, बुरा मान जाता है, ठीक। यहाँ पे हमारे पास बाकी सब में 2-2 गेस्ट है, ठीक है। एक
बुरा क्यों मानोगे, 5 ही रहने देते हैं, ठीक है। 5 एग्जाम्पल दे लेना, जितना पीछे करवाया उसको एकदम शिद्दत से कर लेना, जितना फॉर्मूला लिखवाया है उसको याद कर लेना। कल फार्मूला का प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगा, फार्मूला का जो भी पहला नंबर बनाइए थे इसका। ठीक है, फर्स्ट नंबर है यार, एक क्वेश्चन घटा दोगे, एक क्वेश्चन लिख लो फिर पहले। चार वाले ले लो फिर, 4 गेस्ट आ चुके हैं फिर, ठीक है। फर्स्ट वाला कर देता हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट वाला देखो, y इक्वल टू अपने पास कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर कितना दे रखा है, log x, एक्स स्क्वायर कितना log x। मैं इसको मान लेता हूँ ux मान लेता हूँ, इसको कितना मान लेता हूँ v मान लेता हूँ या dx मान लेता हूँ, चलेगा ना। dy बाई dx लिखता हूँ, dy अपॉन dx, एक को बाहर रख लेते हैं तो एक्स स्क्वायर log x को मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, log x को क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो फिर log x हमारे पास अब डिफरेंशिएट तो नहीं होगा ना, log x बाहर रहेगा, डिफरेंशिएट कौन होगा, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट होगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा भाई, बताना। एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, 1/x, प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास log x, तो पहले से था ही, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x। ध्यान दे दो, एक x से एक x कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 2x log x, ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आंसर आ गया था, मतलब पहुँचते पहुँचते बीच रास्ते में रह गए, नहीं कोई बात नहीं, है ना। ट्राई करना है, कोशिश करना है, पीछे का जितना भी करवाए एक बार कर लेना, ठीक है। और फॉर्मूला एक बार देख लेना, वैसे फॉर्मूला दे दूंगा तो एक जगह कहीं पे लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो है नोट्स मैंने लिख लिया था, क्वेश्चन का कोई ज़रूरत नहीं, आदत पड़ना चाहिए, और कॉपी जो है कबाड़ी वाले को नहीं देना है, ठीक है। इसको मैं सेव जगह रखता हूँ, कल यहीं से शुरुआत करेंगे, ऐसे यहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है, सेव कर रहा हूँ। दे रहे हैं ना।